नाजरीन, क्या हो जब एक कातल को, एक गैंगस्टर को, एक रेप करने वाले मुजरम को अदालत सरकार एक सिलाई मशीन भी दे दे और 10,000 रुपया भी दे दे। तो नाजरीन, ये भी केस कुछ इस तरह का है। तो चलो स्टोरी को जाके शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, इलाका होता है दिल्ली का, दिन होता है 16 दिसंबर 2012 का। एक लड़की जिसका नाम होता है निर्भरा, वो अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम होता है ओम नादरी पांडे फिल्म देखने जाती है। नाजरीन, ये दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं। आज छुट्टी का दिन होता है 16 दिसंबर को, तो ये फिल्म देखने का इरादा करते हैं। नाजरीन, उन दिनों में 2012 में आमिर खान की तलाश फिल्म सैलमो में काफी ज्यादा चल रही थी, तो ये वही फिल्म देखने जाते हैं। लेकिन सैलमे में रश होता है, जिसकी वजह से ये वो फिल्म नहीं देख सकते और उससे आगे वाली फिल्म देखते हैं। यूं नाजरीन ग्रामी, ये फिल्म देख के सैलमे से बाहर निकलते हैं तो रात के 10 बज चुके होते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये दिल्ली के इलाके में रहने वाले होते हैं और वो जो लड़का होता है वो उत्तर प्रदेश के गौरवपुरा में रहने वाला होता है। वो गौरवपुरा से आया होता है और ये दिल्ली के एक कॉलोनी से आई होती है। ये सैलमे में देख के वापस जा रहे होते हैं कि इनको कोई गाड़ी नहीं मिलती। ये एक बस स्टैंड के ऊपर खड़े होते हैं जो कि पीवीआर सैलमा के करीब होता है। नाजरीन, यहाँ पे एक बस आती है जिसमें काले शीशे लगे होते हैं और सफेद कलर की बस होती है। तो बस से एक कनेक्टर बाहर अपना सर निकालता, पूछता है किधर जाना है भाई। तो ये दोनों बोलते हैं कि हमने दीवारका के इलाके में जाना है। तो नाजरीन, ये दीवारका के इलाके तक इन दोनों ने इकट्ठे जाना था, उससे आगे इन दोनों ने अलग अलग जाना था। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है आ जाओ। तो ये बस में चढ़ जाते हैं। अब बस में चढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि 3 सवारियां बैठी हुई हैं। एक ड्राइवर है, एक कनेक्टर है और एक कनेक्टर के साथ उसका दोस्त है। ये भी बस में बैठ जाते हैं और बस चलना शुरू हो जाती है। ये दीवारका के इलाके की तरफ बस जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ये बस जो होती है मेन रोड से उतर के एक लोकल रोड के ऊपर चलना शुरू हो जाती है। जब ये लड़का देखता है जो निर्भरा के साथ होता है कि ये तो लोकल रोड के ऊपर बस आ गई है, निर्भरा और ये लड़का पांडे जो होता है, ये दोनों आपस में मशवरा करते हैं। मशवरा करने के बाद ये पांडे खड़ा होता है और कनेक्टर को बोलता है कि भाई आप लोग किधर लेके जा रहे हो, हमने दीवारका के इलाके में जाना, आप लोग मेन रोड से क्यों उतरे हो, मेन रोड की तरफ जाओ। तो वो पीछे जो 3 सवारियां बन के बैठी होती है वो भी आ जाते हैं और ये कनेक्टर जो होता है ये भी आ जाता है, कनेक्टर का दोस्त भी आ जाता है। यूं ये इससे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। बदतमीजी करने के बाद ये इसको बोलते हैं कि आराम से बैठ जाओ, बेहतर यही है। लेकिन वो कहता है कि देखो भाई, आप लोग हमें इधर उतार दें, हम यहाँ से अकेले कहीं अपने और चले जाएंगे किसी चीज का इंतजाम करके, हम आपके साथ आगे नहीं जाना चाहते। लेकिन वो लड़के जो थे वो तो पहले ही अपना शिकार तलाश कर रहे थे, वो इस चीज को नहीं मानते। और एक जैक होता है जो कि हर गाड़ी के अंदर एक जैक होता है, जैक का राड निकालता है बस का कनेक्टर और इस पांडे के सर में मारता है। इनकी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो उसके सर में 2-3 दफा जैक का राड मारता है। मारने के बाद वो लड़के के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है और वैसे भी ये 5 बंदे उसको मार रहे होते हैं। वो मार खाता खाता गिर जाता है और गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। नाजरीन, अब निर्भरा अकेली रह जाती है। ये लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद बस की जो एंड वाली सीट होती है वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे लेके जाने के बाद उसकी शलवार उतारना शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे से वो विरोध करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, तो ये लोग उसको भी मारना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, एक 19 साल का लड़का होता है, वो उसके चेहरे के ऊपर मुक्के मारने शुरू कर देता है। नाजरीन, ये बारी बारी सारे उसको मार रहे होते हैं। अब वो 5 बंदे होते हैं, 6 बंदे होते हैं और ये निर्भरा अकेली होती है। ये उनसे लड़ तो नहीं सकती लेकिन विरोध करने की पूरी कोशिश करती है। बाकी फिलहाल वो लड़की इसको पकड़ के काबू करते हैं, इसकी शलवार उतार देते हैं। शलवार उतारने के बाद इसका रेप करना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, वो जो भी लड़का पास आता है उसको काटना शुरू कर देती है और उसके चेहरे को नोचना शुरू कर देती है। उसके गर्दन के ऊपर भी नाखून मारती है, चेहरे के ऊपर भी नाखून वगैरह मारती है। तो जैसे जैसे वो नाखून मारती रहती है वो भी आगे से इस निर्भरा को मारते रहते हैं। ऐसे मारते हैं कि निर्भरा के सर में जैक का राड 8 से 10 दफा मारते हैं, जिसकी वजह से उसका सर 2-3 जगह से फट जाता है। उसके बाद नाजरीन, ये उसके चेहरे के ऊपर इतने मुक्के मारते हैं कि उसकी दाईं साइड की आंख का जो डेला होता है वो आंख से बाहर निकल के लटक जाता है साथ। लेकिन नाजरीन, ये इतने दरिंदे और जालिम होते हैं कि लड़की की ये हालत होती है, उसके बाद भी ये उससे जिना करते रहते हैं। नाजरीन, ये 6 के 6 बंदे 2-2 दफा उसके साथ जिना करते हैं। जिना करने के बाद अपनी तमन्ना पूरी करते हैं, लेकिन लड़की को अभी भी कुछ होश होता है और वो आगे से विरोध कर रही होती है और इनको काटना शुरू कर देती है, अपने नाखून वगैरह मारती है। तो ये गुस्से में उसके प्राइवेट पार्ट में वो जैक का पाना होता है वो घुसा देते हैं। जैक का राड 3 से 4 दफा उसके अंदर घुसाते हैं, बाहर निकालते हैं, बार बार अंदर घुसाते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उसका प्राइवेट पार्ट भी जख्मी होता है और उसका अंदरूना हिस्सा भी काफी ज्यादा जख्मी हो रहा होता है। अब ये सारे अपनी तमन्ना पूरी करने के बाद फैसला करते हैं कि इस लड़की को हम बस के आगे फेंकते हैं और ऊपर से बस गुजार के चले जाते हैं, तो इसका ये लगेगा कि ये हादसा हुआ है। तो साथ ये भी कहते हैं कि इस लड़के को मार देते, वरना इस लड़के ने हमें देखा हुआ है, ये शोर मचा देगा तो हम पकड़े जाएंगे। ये सारी प्लानिंग करने के बाद नाजरीन, उनसे उनके मोबाइल वगैरह ले लिए जाते हैं। अब लड़का भी बेहोश होता है, उसको होश ही नहीं होती। लड़की की बुरी कंडीशन होती है, वो भी बेहोश होती है।
तो अब नाजरीन ये करते क्या है कि उन दोनों को सर में काफी ज्यादा राड मारते हैं। काफी ज्यादा राड मारने के बाद ये समझते हैं कि लड़की भी मर गई और लड़का भी मर गया, और उनके कपड़े भी उतार लेते हैं। उतारने के बाद उनको जो साइड शीशे होते हैं उन साइड शीशों से बाहर फेंक देते हैं रोड के ऊपर। नाजरीन इन लोगों का प्लान ये था कि गाड़ी के आगे रख के ऊपर से गाड़ी गुजार दें, लेकिन जिधर से ये गुजर रहे थे बार बार पुलिस की गाड़ियां करीब से गुजर रही थी, और थोड़े फासले जाने के बाद कोई ना कोई चेक पोस्ट आ जाती थी, कोई ना कोई पुलिस स्टेशन थाना आ जाता था। तो नाजरीन इन थानों की वजह से इन लोगों ने उनको गाड़ी रोक के आगे नहीं फेंका, बल्कि चलती गाड़ी से ही साइड में फेंक के गाड़ी लेके चले गए। नाजरीन अब लड़का जो गिरा, गिरने के बाद थोड़ी देर बाद उसे होश आया। होश आने के बाद वो किसी न किसी तरीके खड़ा हुआ। लोगों की मिन्नतें तरह कर रहे थे जो वहां से गाड़ियां गुजरती थी, गाड़ियों के आगे खड़ा होता कि भाई हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, लेकिन कोई भी बंदा उनकी मदद नहीं कर रहा था। इतने में एक बंदा बाइक के ऊपर आया जो काफी रहम दिल बंदा था। उस बंदे ने उसकी मिन्नत की कि देखो यार ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ ऐसे हमारे साथ लोगों ने ज्यादती की 6 बंदों ने, तो हमारी मदद कर दो, रेस्क्यू की गाड़ियां मंगवा दो, पुलिस को इत्तला पहुंचा दो। तो वो लड़का अपना मोबाइल निकालता, पुलिस को इत्तला पहुंचाता। पुलिस जो होती है फौरन आती है। आने के बाद जब ये इनकी हालत देखती पुलिस तो इन दोनों को फौरन उठाती है। उठाने के बाद दिल्ली के एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाती। नाजरीन यहाँ पे जो निर्भरा होती है उसका इलाज होना शुरू हो जाता है। नाजरीन उस लड़के के सर में इतनी दफा राड मारे गए थे कि उसके सर में तो 21 टांके 3 जगह पे लगे, और उसकी तो बचने की उम्मीद आ गई, वो तो खतरे से बाहर आ गया। लेकिन ये लड़की जो थी ये खतरे से बाहर नहीं थी, क्योंकि इसके प्राइवेट पार्ट में भी राड मारे गए थे, जो कि राड 2-2.5 फुट का होता है, और ये सारा राड उसके अंदर बार बार जाता रहा। और उसके अलावा उसकी एक आंख निकल के बाहर लटक रही थी, जिसकी वजह से ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। नाजरीन 16 दिसंबर रात 11 बजे का ये वाकया था। अब नाजरीन ग्रामी 19 दिसंबर आ गया। 3 दिन गुजर गए, लेकिन लड़की की हालत सुधर नहीं रही थी। वो वेंटिलेशन के ऊपर पड़ी हुई थी और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। नाजरीन उसके प्राइवेट पार्ट से रेशा आना शुरू हो गया, और उसके जो सर के जख्म थे उसमें भी इतने ज्यादा राड मारे हुए थे कि उनको भी टांके वगैरह नहीं लग रहे थे, वो भी कवर नहीं हो रहे थे। नाजरीन उसकी जो आंख थी वो भी कवर नहीं हो रही थी। नाजरीन ये बात मीडिया में लीक होगी तो लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। कैसे एक रोड के ऊपर 2 लड़कों को, एक लड़की और एक लड़के को अगवा किया गया, फिर उनके साथ जना किया गया, उनको मारने की हालत में छोड़ के कैसे 6 बंदे फरार हो गए, कैसे ये सब कुछ हुआ। नाजरीन अब जो आवाम थी काफी ज्यादा एहतजाज कर रही थी, इसलिए गवर्नमेंट भी इसका काफी ज्यादा एक्शन लेती है। एक्शन लेने के बाद नाजरीन 21 दिसंबर आ जाता है। 16 दिसंबर को ये वाकया हुआ, 21 दिसंबर आ गया, लेकिन निर्भरा की हालत नहीं सुधर रही थी। दिन ब दिन हालत बिगड़ रही थी, जिस वजह से लोग काफी दुआएं भी मांग रहे थे, तो लोग उसके हक में नाराबाजी भी कर रहे थे, काफी ज्यादा कर रहे थे। अब गवर्नमेंट एक कानून पास करती है। कानून ये पास करती है कि इस लड़की का इंडिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए और उसका खर्चा गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। यूं नाजरीन ग्रामी एक प्राइवेट जेट की मदद से लड़की को सिंगापुर के बेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाया गया, वहाँ पे उसका इलाज शुरू हो गया। लेकिन नाजरीन ग्रामी अब भी उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। इस हॉस्पिटल में आते हुए उसकी हालत मजीद बिगड़ रही थी। 21 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक वो लड़की यहाँ पे रही, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल ही नहीं सुधर रही थी। दिन ब दिन उसकी हालत खराब हो रही थी और उसे डर की वजह से झटके भी लगते। जब उसको थोड़ा सा होश आता तो वो डर के चीखना चलाना शुरू कर देती और उसकी आंखों से भी रेशा और पीप बहना शुरू होगी। उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई, सर के जख्म भी गलना शुरू हो गए, प्राइवेट पार्ट से भी खून और पीप मिला जुला बाहर आ रहा था। हालत उसकी बिगड़ती जा रही थी कि 29 दिसंबर रात 4:40 पे उस लड़की की मौत हो गई। उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। दूसरी तरफ जो उसका दोस्त पांडे था उसको होश आ गया। होश आने के बाद नाजरीन पुलिस वाले उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं। वो बयान देता है कि ऐसे हम PVR सैलमा के पास खड़े हुए थे कि एक बस आई जिसके ब्लैक शीशे थे और व्हाइट कलर की बस थी। हम उसमें सवार हो गए। ऐसे 6 लड़के उसमें बैठे हुए थे। वो सारी स्टोरी सुनाता है कि हमारे साथ यूं हुआ, फिर उन लोगों ने मुझे मारा, मैं बेहोश हो गया, उसके बाद वो इसके साथ जुल्म करते रहे, ऐसे हमको फेंक के चले गए, फिर मुझे होश आया, हमने पुलिस को मंगवाया। ये सारी बात वो रिकॉर्ड करवाता है। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर पुलिस वाले टीमें तश्कील देते हैं और उस बस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। नाजरीन कैमरों की मदद से वो बस एक रोड के ऊपर जाती मिल जाती है जब ये लड़की और लड़के इसमें सवार हुए थे। तो नाजरीन आगे वो बस किधर गई, उस बस का नंबर लिया जाता है। नंबर लेके उसका पता करवाया जाता है। पता करवाने के बाद पता चलता है कि उसका ड्राइवर कौन है। नाजरीन उसके ड्राइवर का नाम होता है राम सिंह। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछगूछ होती है, उसकी तबीयत साफ की जाती है अच्छे से कि बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन था। तो नाजरीन वो बताना शुरू कर देता है। नाजरीन राम सिंह जो होता है इसकी उम्र होती है 21 साल। इसका एक बड़ा भाई होता है जिसकी उम्र होती है 26 साल और उसका नाम होता है मुकेश सिंह। वो मुकेश सिंह को भी पकड़ लेते हैं। नाजरीन ग्रामीण मुकेश सिंह पकड़ने के बाद अब वो क्या करते हैं कि इनका एक दोस्त विनोद शर्मा होता है उसको भी
पकड़ लेते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये जो मुकेश और राम सिंह दोनों भाई होते हैं, ये राजस्थान के रहने वाले होते हैं, और ये जो विनोद शर्मा होता है, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। इनको उत्तर प्रदेश से पकड़ा जाता है। इनका एक नाबालिग दोस्त होता है 19 साल का, जिसका नाम होता है मोहम्मद अफरोज, उसको भी पकड़ लिया जाता है। नाजरीन ग्रामी, ये यूपी के रहने वाला होता है। नाजरीन, एक इनका एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है पवन गुप्ता, जिसकी उम्र होती है 28 साल। नाजरीन, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एक इनका दोस्त अशके होता है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यूं ये सब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार होने के बाद पुलिस इनकी अच्छे से खातरतवाजी करती है और इन सबको मना लेती है कि तुम लोगों ने कैसे कैसे किया। तो वो सारी अपनी स्टोरी सुना देते हैं। ये कुछ दिन पहले ही दोस्त बने होते हैं। दोस्त बनने के बाद नाजरीन, ये जो राम सिंह होता है, ये गाड़ी चला रहा होता है और इन सब ने ये प्लानिंग करके उस दिन निकले हुए थे कि हम कोई लड़की बिठाएंगे गाड़ी में। लड़की बिठाने के बाद उसके साथ ये जना वगैरह करेंगे, अपनी मौज मस्ती करेंगे। तो होता कुछ यूं है कि जब ये अपना शिकार ढूंढ रहे थे तो इनको रामधीर सिंह नाम के एक बंदा इनकी गाड़ी में बैठता है। तो ये उसको बिठा लेते हैं पैसेंजर के तौर के ऊपर, ताकि कोई शिकार फंसा सके। तो लेकिन कोई शिकार नहीं फंसता, ये उसको लूट मार करके छोड़ देते हैं। जब ये छोड़ के आगे निकल जाते हैं तो ये जो बंदा होता है रामधीर सिंह, ये पुलिस के पास जाता है और जाके खबर भी देता है कि ऐसे मेरे साथ लूट शूट हुई है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। तो यूं नाजरीन ग्रामी, ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब नाजरीन, अदालत जो होती है इनका फैसला करती है। नाजरीन ग्रामी, इनका फैसला ये आता है कि 11 मार्च 2013 को ये जो राम सिंह होता है गाड़ी का ड्राइवर, ये जेल में खुदकुशी कर लेता है और जेल में मर जाता है। अब पीछे बाकी बचते हैं 5 बंदे। इनमें जो 19 साल का नाबालिग लड़का होता है, इसको 1 दिसंबर 2013 को नाजरीन ग्रामी पुलिस जो होती है, अदालत जो होती है, वो नाबालिग होने की वजह से बच्चों की जेल में भेज देती है कि ये वहाँ पे बालिग होएगा, फिर इसका फैसला आगे आएगा, क्योंकि नाबालिग को कानून सजा नहीं देता। नाजरीन ग्रामी, अब पीछे बचते हैं 4 बंदे। नाजरीन, इनका 13 मार्च 2014 को फैसला आता है सेशन कोर्ट से। सेशन कोर्ट इन चारों को सजाए मौत की सजा सुना देती है। नाजरीन, ये अब क्या करते हैं कि 5 मई 2017 को हाई कोर्ट को चैलेंज कर देते हैं ये फैसला के सजा के खिलाफ। लेकिन नाजरीन ग्रामी, हाई कोर्ट भी ये फैसला बरकरार रखती है छोटी अदालत का। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चैलेंज कर देते हैं हाई कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी छोटी अदालतों का फैसला बरकरार रखती है। यूं नाजरीन ग्रामी, 20 मार्च 2020 को इन 4 को सजाए मौत दे दी जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है। नाजरीन ग्रामी, ये तो मर जाते हैं 4, एक ने खुदकुशी कर ली जेल में, लेकिन एक जो लड़का 19 साल का होता है नाबालिग, नाजरीन सबसे ज्यादा उसने उसके सर में राड मारे होते हैं और उसने मुक्के मारे होते हैं उसके चेहरे के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी आंख बाहर आ चुकी होती है। तो नाजरीन, अब होता कुछ यूं है कि ये अपनी 3 साल की कैद पूरी करता है बच्चों की जेल में। 3 साल की कैद पूरी करने के बाद बाहर आता है। जो कानून होता है इसको 10,000 रुपया देता है और एक सिलाई मशीन देता है। चूंकि इसने जेल में रहते हुए दर्जी का काम सीख लिया था, इसलिए अदालत इसके बारे में कुछ भी बताती नहीं और इसको रिहा कर देती है। अवाम को इस चीज के ऊपर काफी गुस्सा आता है कि कैसे अदालत ने उसको रिहा कर दिया, उसने सबसे ज्यादा बड़ा जुल्म किया था, लेकिन अदालत ने फिर भी उसको छोड़ दिया। तो नाजरीन, अब लड़की जो होती है जिसका नाम होता है निर्भरा, इसके बारे में भी इसका असल नाम नहीं होता। अब होता कानून ये है कि अगर माँ बाप चाहे तो अपनी बेटी का असल नाम बता सकते हैं, वरना उसकी शिनाख्त नहीं करवाई जाती, क्योंकि उनका पर्दा रखा जाता है और नाबालिग का भी पर्दा ऐसे रखा जाता है। तो मीडिया जो होती है ये अदालत से पूछती है, अदालत में इस निर्भरा का माँ बाप सामने आता है और वो कहता है कि हमारी बेटी ने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि हमारी बेटी ने बड़ी बहादुरी के साथ इन जालिमों का मुकाबला किया और इनके चेहरों को नोचती रही और इनको जख्म पहुंचाती रही, इसलिए हम उसकी शिनाख्त छुपाएंगे नहीं बल्कि हम बताएंगे। तो वो अपनी बेटी का असल नाम बताते हैं, उसका असल नाम होता है ज्योति सिंह। तो नाजरीन, अब वो लड़की तो दुनिया छोड़ के जा चुकी होती है और ये जो नाबालिग लड़का होता है, कानून ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया होता और ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का इलाका छोड़ के कहीं और जा चुका होता है। आज भी किसी को उसके बारे में नहीं पता कि वो लड़का किधर गया और किधर नहीं गया। तो ये था केस, ये थी जुल्म की स्टोरी, जो कि आपको सुनाने का मकसद ये था कि किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं करना चाहिए।